जय श्री कृष्ण। आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान गंगा में स्वागत है। आज की कहानी है भगवान श्री कृष्ण के गिरिराज धारण स्वरूप की। उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट गोवर्धन पर्वत है, जिन्हें श्री गिरिराज जी भी कहा जाता है। इनकी सप्तकोशीय परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा श्रद्धालुओं के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह परिक्रमा 21 किलोमीटर की है। गोवर्धन पर्वत को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है। इन्हीं गोवर्धन पर्वत को द्वापर में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इंद्र का अहंकार चूर करने के लिए एवं ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए 7 दिन तक अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी। कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात स्वरूप मानकर उनकी परिक्रमा की जाती है। गिरिराज गोवर्धन की यह परिक्रमा अत्यंत फलदायी व पुण्य कारक है। कलयुग में गोवर्धन पर्वत, जिन्हें श्री गिरिराज जी भी कहा जाता है, की परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा श्रद्धालुओं के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। सामान्यतः श्री गिरिराज जी गोवर्धन की परिक्रमा पैदल ही की जाती है, किंतु कई श्रद्धालु इन्हें दंडवत करते हुए भी, जिसे दंडौती परिक्रमा कहते हैं, वृद्धजनों व बच्चों के लिए यहाँ रिक्शे आदि से परिक्रमा करने की भी व्यवस्था है। यहाँ आकर सभी भक्तजन एक अलग ही अलौकिक आनंद की अनुभूति करते हैं। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपनी गाय चराने आते थे। श्री गिरिराज जी की शरण में आने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरिराज जी खाली हाथ नहीं लौटाते। यहाँ के प्रमुख अलौकिक स्थान हैं, जैसे कुसुम सरोवर, चकलेश्वर महादेव, जतिपुरा, दान घाटी, पूछरी का लौटा, मानसी गंगा, राधा कुंड, हरदेव जी का मंदिर, उद्धव कुंड, गोविंद कुंड आदि। यहाँ दर्शन कर भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार गोवर्धन के बारे में यह प्रचलित है कि गोवर्धन पर्वत को त्रेता युग का माना जाता है। रावण से सीता जी को छुड़ाने के लिए श्री रामचंद्र जी का लंका पर चढ़ाई करना आवश्यक था। इसके लिए विशाल समुद्र को पार करने के लिए उन्हें सेतु की आवश्यकता पड़ी। सेतु बनाने के लिए उन्होंने अपनी वानर सेना को पत्थर की खोज में भेजा। हनुमान पत्थर लेने के लिए हिमालय पर गए और वहां से गोवर्धन पर्वत को अपने साथ लाने लगे। तभी उन्हें सूचना मिली कि सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है। उस समय हनुमान ब्रज से गुजर रहे थे। उन्होंने गोवर्धन को वहीं पर छोड़ दिया। तब गोवर्धन पर्वत ने हनुमान जी से कहा कि भगवान, मुझसे क्या गलती हो गई है जो आप मुझे ये नहीं ले जा रहे। यह कहकर गए। तभी हनुमान ने भगवान श्री राम का ध्यान किया और यह सब कथा विस्तार से कही। फिर उत्तर में भगवान श्री राम ने कहा कि गोवर्धन से कहो कि जब हम द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तो 7 दिन और 7 रातों तक उसे अपनी उंगली पर धारण करेंगे। तभी से गोवर्धन की पूजा मेरे रूप में होने लगेगी। यह वचन सुनकर गोवर्धन खुश हो गए और प्रभु की महिमा का गुणगान करने लगे। श्री गिरिराज जी अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते रहें। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।